अरे रे 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 भाई रे। हाँ। अरे साधु के संगत कर ले भैया, भोजन कर ले खीर हो। हाँ, वाह। अब बानारसी में बासा कर ले भैया, तो फिर मरना है गंगा तीर। हाँ, विधायक जी आ जाए। आइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया महाराज। क्या देखे, विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं क्या? हाँ, सुबह को थोड़ा बहुत हाँ। चैनल देखे लागते महाराज। ये बैग भले लेदर का महंगा लग रहा है, मगर उसके अंदर से क्या निकल रहा है? धतुअन। और देसी अंदाज पहले भी जिए हाँ, तो थोड़ा मजा आते हैं। बढ़िया लुंगी वुंगी मार के, हाँ धतुअन है, और करते हुए चलिए आइए, एक वॉक हो जाए थोड़ा सा। उसी प्रधानमंत्री आवास में उसी में रहता हूँ, जो पहले जिस खाट में सोता था उसी में मैं अभी भी सोता हूँ। तो बढ़िया, ये जो गद्दा वद्दा बढ़िया लगा हुआ है, पहले बहुत गुर्बत में आप जीवन जिए हैं, आज जब बढ़िया मखमल गद्दे में बैठते हैं, मजा आता है कि नहीं आता है? तो मन नहीं करता आपका विधायक बन गया, मैं भी थोड़ा पैसा वैसे बनाऊं, जमीन मिल लूं बढ़िया, कम से कम 100-200 एकड़। तो ऐसा व्यक्ति जो गाय भैंस चराया हो, जो जम्मू कश्मीर गया हो, पंजाब गया हो, वो कभी सोच सकता है कि विधायक MP MLA बनेंगे? हाँ उंगली करे लागते मुंह काल ऐसे एक बार। हाँ, डीओ मारते हैं आप। लेकिन बड़ा ब्रांडेड शर्ट रखे हैं, पूरा ब्रांड का शर्ट है। नहीं, ब्रांड है भाई। अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितना है सारा मामला ब्रांडेड है। दाल चटनी भरनी है, वो ये कमी हो है आज हमें। पता चटनी। हाँ। ये विधायक जी आज थोड़ा पता चटनी नहीं खिला रहे हैं आप लोग विधायक जी को आज। शादी काहे नहीं कर रहे हैं? कोई लड़की उड़की पसंद नहीं आई क्या? शादी वादी नहीं करेंगे? नहीं, पसंद वाली बात नहीं। हम मतलब कोई आई थी क्या? अब ऐसा है, देखिए। हाँ। आप मुस्कुरा रहे, कुछ लग रहा है मामला। मतलब आगे आपका शादी करने कोई विचार नहीं है? फिलहाल अभी तक तो नहीं है, लेकिन ऐसा है हाँ। पत्रकार महोदय की हाँ। कोई भी 1% छोड़ कर रखना चाहिए। भूपेश बघेल जी भी सुन रहे हो किस बात को, मैं ऐसे बोलने वाला व्यक्ति। मतलब भूपेश बघेल जी ने कहा टिकट ले लो, आपने कहा मना कर दिया? मैं टिकट नहीं लूंगा। हाँ। मैं तो आंदोलनकारी नेता हूँ। हाँ। ऐसे ही बोला, वो भी सुन रहे होंगे हमारे नेता। मतलब बोलिए दोबारा टिकट न काट दें आपका? कोई बात नहीं। इतने गरीबी में रहे तो ऐसे राजनीति में आना आसान काम नहीं है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, बहुत पार्टी वार्टी का पैसा वैसा देना पड़ता है टिकट के लिए। क्या किए आप, क्या किए थे? ऊपर में हेडिंग था, सारा डी का असली नायक कौन? राम कुमार यादव। उसमें लिखा था, उस समय तो मैं कांग्रेस में था नहीं, ऐसा लिखा था कि असली नायक कौन है। एक तरफ राहुल गांधी का फोटो था, एक तरफ राम कुमार यादव का फोटो था। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना फंड इकट्ठा हो गया, इतना फंड इकट्ठा हो गया है कि अगर इन लोग 10 साल तक 15 साल तक चंदा लेना भी नहीं लेंगे, फिर भी इनका पार्टी में इतना फंड है। आपके कांग्रेस के पास पैसा कम नहीं है? नहीं। आप बोल रहे हैं मैं गरीब घर का हूँ, संपत्ति मैंने बनाई। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। बढ़िया बिस्तर में बैठे हुए थे, नोटों की गड्डी रखी हुई थी, तो कहाँ छुपा के रखे उतना पैसा? अच्छा, मेरे क्षेत्र की जनता जो भी है, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। हाँ। मेरे क्षेत्र की जनता को पता है कि मुझे गाड़ी गिफ्ट मिलता है, को पटा दिया। कौन देता है गिफ्ट इतना बड़ा बड़ा? नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा, और आप लोग विस्तार डिजिटल देखना शुरू कर चुके हैं। आज आपके बीच फिर आ गया हूँ एक ऐसे विधायक से मिलाने के लिए जो कि बड़ा चर्चे में रहते हैं अपने क्षेत्र में। बस कान में अगर एक गूंज आ जाए कि शादी हो रही है तो पहुंच जाते हैं और भांगड़ा वांगड़ा मार देते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे गरीब विधायक माने जाते हैं। इनकी एफिडेविट अगर आप चेक करें तो मात्र 30,000 की संपत्ति बनाए हैं अभी तक। मगर एक वीडियो भी वायरल होता है जहां बिस्तर में, मखमली बिस्तर में नोटों की गड्डी रखी होती है। तो मामला क्या रहे, आइए बातचीत करते हैं। तो चंद्रपुर के विधायक हैं राम कुमार यादव जी, आज रायपुर में, क्योंकि साहब सारे विधायक अभी रायपुर में ही हैं। क्षेत्र में इंटरव्यू करना था, मगर क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, विधायक जी यहीं पे हैं, तो हमने सोचा यहीं पे क्यों ना रायपुर में ही उनको गेयर में ले लिया जाए। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और विधायक जी से बातचीत किया जाएगा। तो देखिए बढ़िया उनके आवास में खेती वेती भी चल रही है, अलग अलग सब लगा हुआ है, गाड़ी वाड़ी सज गया है, पूछा पाछी हो गया गाड़ी का। तो चलिए, ये जूता किसका, आप लोग का है कि विधायक जी का है? हैं? हम लोग का। हमको लगा विधायक जी इतना कलेक्शन रखे हैं क्या जूता का? हैं? आप लोग कौन है? हम लोग आम जनता है क्षेत्र के। हाँ, तो कुछ आवेदन लेके आए हैं क्या? हाँ सर, काम फटाफट हो रहा है विधायक जी का। फटाफट हो रहा है क्या? फटाफट। कांग्रेस सरकार में हो रहा था कि बस भाजपा में हो रहा है? भाजपा में 0 है। अरे चलिए फिर अंदर चलते हैं, बात करते हैं विधायक जी से। आइए, तो देखिए, जय हो जय हो। आते हैं, विधायक जी ऊपर हैं अभी। चलो चलो, विधायक जी आ जाए। नमस्कार, आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया महाराज। क्या देखे, विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं क्या? हाँ, सुबह को थोड़ा बहुत हाँ। चैनल देखे लागते महाराज। अच्छा जी जी। तो सो के उठे हैं कि नहीं उठे हैं अभी?
हाँ भाई जाग गया मैं। हाँ, ये माइक लगा लीजिए, थोड़ा सा आवाज आता रहेगा आपका। ठीक है महाराज, ठीक। ये लग गया माइक। तो बढ़िया विस्तार में इसमें क्या देख रहे हैं आप? यही कुछ कुछ समाचार वगैरह सुबह को थोड़ा से देखना पड़ता है जी। ऐसे मतलब बैठ करके थोड़ा बहुत, हाँ 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 तो वही देख रहा था। हाँ हाँ। अब तो उसके ये मतलब नहाएंगे और लोग आए हैं क्षेत्र से, उनको मिल करके फिर विधानसभा निकलेंगे। विधानसभा। तो भैया पूरा रॉ फॉर्मेट है, ऐसे जैसे आप गद्दे में बैठे हुए ना, ऐसे बैठे बैठे बातचीत करना है, जैसे आप हैं वैसे आपको दिखना है। वैसे भी आप कहीं भी जाके नाच लेते हैं, गा लेते हैं, पूरे मेरी तरह आदमी हैं आप भी। हाँ महाराज जी, अब हम लोग सोचते हैं कि भाई विधायक एक सेवा करने के लिए एक माध्यम जरूर है, लेकिन अपना जो जीवन शैली है जो बचपन में जिए हैं वो तो अंदर में भावना रहता ही है। ठीक बात है। तो उसको कभी तो भूल नहीं सकते ना उसको छोड़ सकते, क्योंकि हम तो वहीं से पैदा हुए हैं। जब छोटे थे तो जो मन से जिए हैं वो आज भी, हालांकि विधायक बनने के बाद कई एक चीज हमको गरिमा के अनुरूप काम करना पड़ता है, लेकिन दिल तो वही है, नाचने वाला अपना वही है। तो बढ़िया, ये जो गद्दा वद्दा बढ़िया लगा हुआ है, पहले बहुत गुर्बत में आप जीवन जिए हैं, आज जब ऐसे बढ़िया मखमल गद्दे में बैठते हैं, मजा आता है कि नहीं आता है? अब ऐसा है महाराज जी, समय के अनुसार तो आपको करना पड़ेगा जी। अब जिस समय गांव में थे, आज से 30 साल पहले गांव में पैरा में सूते थे ठंड के समय में। मुझे याद है जी कि पहले जमाने में हमारे माँ बाप लोगों के पास में या सभी गरीबों के पास में वो पहले वो नहीं रहता था, और जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदरी बोलते हैं। कपड़े लस्ते का उस समय कमी रहता था, तो माँ बाप लोग बहुत होशियार थे, ठंड से बचने के लिए पैरा का इस्तेमाल करते थे, और गांव में पैरा को बिछा करके उसके ऊपर में हम लोग सोते थे, तो वो गर्मी पैदा करता था। अब समय परिवर्तन, आज विधायक बन गए तो अब पैरा में थोड़ी सोओगे। ठीक बात है। अब इसमें पैरा में सोओगे तो पैरा कौन उठाएगा, पैरा कहाँ पे रखोगे, तो समय के अनुसार करना पड़ता है महाराज जी ये सब चीज। चलिए ठीक है भैया, फिर आप नहा लीजिए। हाँ बस नहा लेता हूँ थोड़े से, तब तक हम लोग बैठते हैं, फिर आराम से चलेंगे, बातचीत किया जाएगा आपसे। हाँ दो। तब तक मैं यहाँ सो जाऊँ? तो खाना खाया? खाना आप खिलाएंगे तो खा लेंगे। वैसे आपके बारे में चर्चा है कि आप विधायक निवास आओ और खाना खा के जाओ, आपके क्षेत्र में जो आता है खाना खिला के भेजते हैं आप। हाँ महाराज, उसका भी कारण वही है। बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे आराम से गाड़ी में बैठ करके। आप नहा लीजिए, तब तक मैं सोता हूँ बिस्तर में, सो जाऊँ ना। ये मझन सो है कम तुम्हारे ले गद्दा है। हाँ, पत्रकारों मन के गद्दा छोटे मोटे नहीं रहे। अरे भैया विधायक में बड़े गद्दा रहते तू मन के। चलिए चलिए आप नहा लीजिए। तो विधायक जी ब्रश करेंगे, विधायक जी का बैग है, अब विधायक जी ब्रश निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ मसला है, दिखाता हूँ क्या मसला है। देखिए, मतलब आदमी भले बड़ा हो गया, विधायक बन गया, लेकिन गांव के जो ग्रास रूट लेवल जुड़ा हुआ आदमी होता है वो जुड़े हुए हैं अभी अपने कल्चर से। ये बैग भले लेदर का महंगा लग रहा है, मगर उसके अंदर से क्या निकल रहा है? दतुअन ही करेंगे। चलिए भैया दतुअन घसीए बढ़िया। कारण है महाराज जी कि मुखारी बीच बीच में घसना चाहिए। ठीक है, समय में हम मुखारी नहीं पावन तो ब्रश भी है वहाँ, लेकिन मुखारी भी रहते। समय मिल गई तो मुखारी भी घसा, अच्छा, समय नहीं मिली तो ब्रश घसा। जल्दबाजी में कहना ब्रश घस लिए? हाँ नहीं, जल्दीबाजी है तो ब्रश घसा, बीच बीच में मुखारी भी घसा, ताकि दांत भी स्वस्थ रहे। और देसी अंदाज पहले भी जिए तो थोड़ा मजा आते। बढ़िया लुंगी वुंगी मार के, हाँ दतुअन है, और करते हुए चलिए आइए, थोड़ा वॉक हो जाए थोड़ा सा करते हुए। तो कितने बजे निकलेंगे विधानसभा के लिए आप? बस अभी नहा करके जी कुछ लोग आए हैं, और मतलब मिल करके तुरंत, और गांव के आदमी ना आए कई, और एवं सब क्षेत्र के मोर कुछ काम है, मंत्रालय स्तर के तो मन आगे है। अच्छा, कई जी मन एकर भी आए कि वहाँ देखबो करके विधानसभा ला। अच्छा, हमारे मंत्री मन कैसे रहते, वहाँ विधायक मन कागा खाते पीछे कैसे वहाँ बातचीत करते, वही देखबो करके शौक में आते महाराज। अच्छा, तो आप सब साथ में लेके आते हैं? मोर संग में जो जीता है मोला ते मन बहुत गरीब तबके के, ठीक बात है, कैसे मन वो सब लोग देखे के शौक होते, तो कई जगह तो घूमे जाते हैं। ठीक है, आप ब्रश कर लीजिए। जी घस रहे हैं, बढ़िया हेल्दी दांत रहेगा। तो चलिए, अब विधायक जी अब नहाने जाएंगे, वो नहीं दिखा सकता हूँ, ब्रश हो गया है। अब विधायक जी नहाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे विधानसभा, बाकी की बातचीत भी की जाएगी सारे विषयों में। हो गया भी, नहा लिया आप?
तैयार हो गए हैं? जी जी जी। तो अभी क्या कंघी उंघी करेंगे कि नहीं करेंगे? कंघी तो हाँ कर रहे हैं, लेकिन निकाऊ कर हाँ भी हाँ कंघी उंगी करे लागते मुड़ काल ऐसे एक बार हाँ। डीओ मारते हैं आप? डीओ है घर वाला है, कुछ कहे मैं डीओ नहीं लगाऊं, बोले एलर्जी है घर से, अच्छा। बोले छींका थे। हाँ हाँ। लेकिन कभी कभार जैसे वो गर्मी उर्मी के मौसम रहते हैं, कहीं जाना वाना है तो थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। ये तो बोला ना, बोला कर से छींक आ जाते, तो ये सब चीज है। बाकी कंघी तेल मैं रथिया लगाता हूँ मुखवा में। और कौन से ब्रांड का पहनते हैं आप शर्ट वर्ट? शर्ट एक खादी वाला जी। ये खादी वाला है। इतना सारा शर्ट जो है आपके लिए आया है? हाँ वो अभी ये है हाँ विधानसभा। विधानसभा जी। तो खादी की है। हाँ। खादी में लेके अल्लाह सिलवा दो। हाँ और यहाँ रथन ना तो धोआबे लेक थन, हाँ। और घर में तो घर में धोथन। अच्छा। हाँ लेकिन बड़ा ब्रांडेड शर्ट रखे हैं आप, पूरा ब्रांड का शर्ट रखे हैं। नहीं ब्रांड है भाई वो सब इसमें आइए इधर आइए थोड़ा सा, आप हम तो जांच कर लेते हैं भैया। देखिए ये सारा शर्ट रखा हुआ है, एक साथ आया है पूरा शर्ट। हाँ, ये अब सब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, हाँ। लेकिन जितना है सारा मामला ब्रांडेड है। चलिए ठीक है। तो ये पूरा विधानसभा चल रहा है तो हाँ, हाँ। नया नया पहन, थोड़ा स्टाइलिश रहना जरूरी भी है। हाँ नहीं साहब। चलिए आइए, ये माइक लगा लीजिए आपका, मैं वही देख रहा था कहाँ है ये। चलिए आइए। अब खाना खाएंगे आप? हाँ अब तो खाना खाना है जी। तो कुछ फरमाइश करते हैं आप कि जो बन गया वो खा लेते हैं? नहीं जो भी है जी। जैसे हमको देसी खाना, हाँ ये मिर्चा मसाला नहीं, जो पताल भाटा हाँ मुरई हाँ 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 और देसी जो रहता है ना हाँ 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 वही खाते हैं। हाँ जो भी बना है हाँ। उसी को बना करके छेद ये देखिए मतलब क्या क्या सुंदर तस्वीर है। देखिए विधानसभा के जितने लोग आए हैं, जैसे गांव में होता है ना कि बहु भोज होता है, सब बढ़िया आराम से बैठे हुए हैं, सबको पता है खाना विधायक जी खिला के ही भेजेंगे। विधायक जी खुद आ गए नहा के, अब सब लोग बैठे हुए हैं, आइए बैठते हैं। तो विधायक जी हमको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल आइए। तो चलिए हम भी आगे बैठ जाते हैं आपके बाजू में। तो चलिए आज विधायक जी के साथ भोजन भी कर लेते हैं, विधायक जी के अंदाज में। चलिए तो क्या क्या है थाली में आपके? ये में आलू भाटा, हाँ ये यार वो भाटा, ये यार अलग से आलू गोभी है। हाँ और दाल भात हाँ और हल एक दूध रोटी। ठीक है। तो मतलब ऐसे सिंपल खाना खाते हैं आप? ये ऐसी हाँ हाँ मोर क्षेत्र का जनता भी देखा थे, ये मोर हमेशा के रूटीन है। हाँ हाँ। तो कुछ मन नहीं करता कि कोई 5 स्टार में खाया हुआ है ऐसा कुछ? वो हमला अच्छा लगे नहीं। हाँ। और जब का मोर संगी मन भी देखा तो मैं हर वो होटल में कम खाता हूँ। मोला पनीर सनीर या अच्छा नहीं लगा, ये सब मोला अच्छा नहीं लगा है पनीर सनीर वाला। ये सिंपल खाना खाते हैं ये बस। चलिए जल्दी जल्दी भोजन करते हैं फिर बस आगे। पताल चटनी भरनी है, वो ये कमी हो है आज हमें। पता चटनी? हाँ ये विधायक जी आज थोड़ा पताल चटनी नहीं खिला रहे हैं आप लोग विधायक जी को आज? भैया भैया दीजिए भैया को। चलिए ठीक है। अब भोजन करने के बाद गाड़ी में बैठेंगे, फिर जो मुख्य बातचीत है वो शुरू की जाएगी। हाँ तो चलिए अब शुरुआत से शुरू करते हैं। खाना हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया। क्या ढूंढ रहे हैं आप? और मोबाइल देख रहे हैं किधर है। हाँ है, मिल गया? बिल्कुल। 2 मोबाइल चलाते हैं आप? हाँ 2 मोबाइल चला। कौन कौन सा है? दोनों Apple? वही है। हाँ एक जने वो है और एक एप्पल का है। अच्छा, दूसरा सैमसंग है? हाँ चलिए ठीक है। सैमसंग दोनों का आज के डेट में जानते हो हाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी एप्पल को चलाना पड़ता है। हाँ, मतलब एप्पल यानी कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। चलिए ठीक है। शुरुआत से बताइए, कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी, कैसा दिनचर्या होता था पहले आपका? देखिए हम तो पढ़ाई लिखाई राजनीति इसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। हम ऐसे घर के व्यक्ति हैं जी। जिसका अब माँ बाप हम्म कमाने खाने आए थे यही भाटा गांव में। जब अकाल पड़ा उस समय तो हमारे यहाँ तो कोई जमीन जायदाद था ही नहीं, तो यहीं आकर के जीवन यापन करे। हम यहीं पैदा हुए थे। हाँ। यहाँ से काम समाप्त हुआ तो फिर पंजाब चले गए और पंजाब में चले गए। पंजाब में वहाँ माँ बाप लोग काम करते थे। हम उस समय बचपन छोटे थे। तो फिर किसी ने कहा मेरा दादा को, हम दादा बोलते हैं, पिताजी नहीं ना डैडी नहीं, दादा दादा। हाँ मेरे दादा को बोला कि मेरे पिताजी का नाम था चोलाल।
चौलाल चोलाल। जी। और आपके मीडिया के माध्यम से भी बोल दूं कि भारत में पहला ऐसा कोई नाम होगा, और आप ढूंढ के बताइए, मैं आपके नाम दूंगा। ठीक बात है। चोलाल, आज तक दोबारा नाम नहीं सुना हूं मैं। CHOLL। तो अगर कोई चौलाल नाम ढूंढ लेता है तो भैया इनाम देंगे। हाँ, उनको इनाम दूंगा जी। अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना है। हाँ, अब आप भी शायद नहीं सुने होंगे। मैं नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ। तो मेरे पिताजी फिर मेरे को बोले कि इसको पढ़ाना लिखाना है करके, घर में चर्चा किए माँ वगैरह से। तो बोले कि कहाँ छोड़े, गांव में हमारा घर नहीं था, हमारा मकान भी नहीं था, जो मकान था टूट फूट गया था, और हमारे कोई नाता रिश्ता भी ऐसा मजबूत नहीं कि वहां लेके हमको छोड़ देते। तो मेरा एक दीदी थी बगल गांव में, मुक्ता गांव करके, वहीं मेरे को छोड़े। और वहां मैं, मेरा जिया जी, जिसको हम लोग भाटो बोलते हैं, भाटों के साथ थे आप? भाटो, वो गाय भैंस चराते थे। तो उसी काम को मैं भी करता था और पढ़ता था। गाय भैंस चराना, पढ़ना, ऐसा करते करते मिडिल स्कूल तक पढ़ा। फिर मेरा पिताजी लोग आ गए गांव वापस। गांव में रहते और वहीं पर उन लोग गाय भैंस चराए। तो फिर वहाँ पिताजी के साथ आकर के गाय भैंस चरा करके वहाँ पढ़ना शुरू किया जब आ गए। तो ऐसा व्यक्ति जो गाय भैंस चराया हो, जो जम्मू कश्मीर गया हो, पंजाब गया हो, वो कभी सोच सकता है कि विधायक MP MLA बनेंगे? वो अपना पेट के लिए संघर्ष करेगा कि वो, तो मेरा जो गरीबी है वही मेरे को विधायक बना दिया। जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? मेरा हाई स्कूल तक जी। ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना मैं पढ़ा, जो परिस्थिति में पढ़ा, परिस्थिति अलग अलग होती है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत है। क्योंकि मैं, मेरे घर परिवार में पहली बार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। मेरे पिताजी नहीं पढ़े थे, मेरी माँ तो पढ़ी नहीं थी बेचारी। और बता दूं, मेरे गांव में मेरे माँ को थेथी बोलते थे। थेथी मतलब थेथी कहाँ गए रहे, ऐसे बोलते थे। थेथी यानी कि? थेथी मतलब एक छत्तीसगढ़ी भाषा होता है जिसका थोड़ा बुद्धि को कम होता है। अच्छा। ऐसा टाइप का। तो ये बताइए कि एक तो गरीबी, भूखमरी, और ऊपर से ऐसा माँ का कोख से मैं जन्म लिया था जिसको थेथी बोलते थे। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी माँ कोई थेथी नहीं थी, वो बहुत बुद्धिमान थी। वो दुनिया के बारे में नहीं जानते थे कि क्या होता है जहाज, क्या होता है एरोप्लेन, क्या हो, दुनिया के बारे में नहीं जानता था। लेकिन अपने परिवार को कैसे चलाना है, वो कैसे मेरे बेटे को या मेरे परिवार के लिए रोज 2 किलो चावल कहाँ से इकट्ठा करना है, उसमें मेरी माँ माहिर थी। और जो एक थेथी का बेटा आज विधायक बन गया, तो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद और मुझे संस्कार दिया, तब तो जाकर के यहाँ पर आया। ठीक बात। तो वो ऐसी, मैं जितने भी दर्शक देख रहे होंगे आपका, उनको कहना चाहता हूँ कि माँ बाप कभी कमजोर नहीं होते, माँ बाप का आशीर्वाद महत्वपूर्ण होता है। तो मैं ये भी बात बता दूं कि कोई ऐसे व्यक्ति होगा, नर्वस ना हो, अपने माँ बाप का सम्मान करें। ठीक बात है। उसके बाद आप विधायक बन गए, तो टिकट कैसे मिला, क्या था आपका, राजनीति में कैसे प्रवेश कर लिया आप? इतने गरीबी में रहे तो, अच्छा राजनीति में आना आसान काम नहीं है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, बहुत पार्टी वार्टी का पैसा वैसा देना पड़ता है टिकट के लिए। क्या किए आप, क्या किए थे आप? ताजुब लगेगा। और बहुत अच्छा बात आप पूछे हैं। अब मैं तो जान नहीं रहा था विधायक क्या है करके, कैसे काम करते गया, लोग मुझे पहचानते गए। तो सबसे पहले मेरे गांव में रोड नहीं था। मैं जिस गांव में हूँ उस गांव में रोड नहीं था। तो मैं एक दिन हमारे ऐसे सोचा कि हमारे गांव में रोड क्यों नहीं है। जो जिसका तबीयत बहुत खराब होता था, तो बरसात के दिनों में उसको मेड़ पार में ले जाने के लिए हमको उसको पहुंचते नहीं बनता था, ले जाते हुए खाट में ले जाते थे। तो उसके लिए एक संगठन में जुड़ा था उस समय, शिवसेना जो संगठन है उसमें मैं जुड़ गया था। शिवसेना में? हाँ, उस समय ये ठाकरे वाली? हाँ। अच्छा। उस समय उसमें जुड़ गया था। तो अब जो भी मिलता है उस समय गांव में रहोगे उसी में जुड़ जाते हैं। उसमें मैं जुड़ गया था। तो मैं उसी को एक संगठन में लोगों को बुला बुला करके स्वयं श्रमदान में रोड बनाया गया। अच्छा। श्रमदान में, न सरकार के पैसा, न टेंडर, न कोई टेंडर, श्रमदान में रोड बनाया गया। और उसमें बहुत, भाई निजी जमीन किसी को बनाओगे तो रोकेंगे ही, लेकिन
विवाद ना हो करके समझाया। मैं हमेशा समझाने वाला व्यक्ति हूँ। और मेरे साथ में थे, बहुत आदरणीय थे, हमारे गोवर्धन वैष्णव महाराज जी भी हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं, थे और रहेंगे ही। ये सब लोग हम से मिल करके बात करके रोड बना दिए। वहां से लोगों को ये होना हुआ कि भैया रोड बना दिया। तो एक गांव है पिकरी पार, वहां से भी लोग आए, हमारे गांव में भी रोड नहीं है। अच्छा, फिर वहां भी चले गए, वहां भी रोड बना। वहाँ कैसे बना? श्रमदान से? श्रमदान से ही रोड बना। हाँ। नाम में हमारा वो हो गया, वो एक जमीन वाला हमारे नाम में केस कर दिया। अच्छा। हमको तहसीलदार बुलाए, हाँ। बोले तुम लोग गुंडा हो, रोड बना जबरदस्ती करते हो। तो हम सुन करके मैं उसको बोला धीरे से, साहब हम गुंडा कहाँ हैं, अब हमारे लिए थोड़ी रोड बनाए हैं, हम तो आपके लिए रोड बनाए हैं। आप तहसीलदार हो, उस गांव में जा नहीं सकते, पटवारी उस गांव में जा नहीं सकते, तो अगर रोड वहां पर बनाए तो हम थोड़ी चलेंगे, आप चलोगे? आप चलोगे। तो फिर वो बोले बाहर बैठो, बोले। हम लोग बाहर बैठे थे। अब बैठे 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 रात हो गया, शाम हो गया। तो हम उसको पूछे, वो प्यून को, क्यों भाई अब हमको क्या करना है? हमको तहसीलदार साहब बुलाए थे, अब यहीं पर बैठे हैं। तहसीलदार साहब हमको कहाँ भेजेंगे, भेजे जल्दी, बोले। तो तहसीलदार तो चला गया घर, बोले। तो हम कैसे करें, बोले तुम भी चल जाओ घर, बोले। अच्छा। हम घर आ गए। देखो उस तहसीलदार साहब को कि उसके मन में आया कहीं न कहीं कि लड़का अच्छा काम किया है इन लोग करके, हमको छोड़ दे। फॉर्म भर दिया, मुझे मिला जाता छाप। तो जाता छाप को जो है चुनाव लड़ने वाले थोड़े से अच्छा नहीं मानते उस छाप को, क्योंकि वो थोड़ा देखने में ये करने में अच्छा नहीं मिलता। लेकिन देखो उस छाप को मैं अपना वो बना लिया। मैं बोला बड़ा आदमी का होता है आटा चक्की, गरीब को होता है जाता, जो पीस के खाते हैं, स्वयं पीस से खाते हैं, उसको बोलते हैं जाता। और बड़ा आदमी अंबानी अडानी लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं वो आपका जो मशीन वाला चक्की। ऐसा करके तो गरीब लोग, मत बोलिए, आप भी अब चक्की में खा रहे हैं। नहीं ठीक है। देखिए अब ऐसा है कि समय के अनुसार तो आदमी को परिवर्तन करना पड़ेगा, है कि नहीं? समय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन सही बोलो, अभी भी हमारा मन ये करता है कि अगर कोई बोले कि एक आटा चक्की के बना हुआ वो तो ठीक बात है, एक जाता का किसको खाओगे, बोले हम इसको खाएंगे, बोले। लेकिन अब समय के अनुसार तो चलना पड़ेगा सर। तो उसमें मैं जिला पंचायत चुनाव में मुझे जिस प्रकार से रिजल्ट मिला, मुझे जीता हुआ मिला। लेकिन बाद में वो मिस कर गए आप। पोस्टर छपाने का पैसा नहीं था, अब एक ही पोस्टर में पूरा प्रचार किए थे। फिर अब गाड़ी घोड़ा बनता है उसके लिए, प्रचार करने के लिए, तो मेरे पास तो था नहीं। कहाँ से मैं गाड़ी घोड़ा करूं, कहाँ से मैं पिकअप लगाऊंगा? तो मेरे क्षेत्र की जनता देख रहे हैं इस बात को। कहीं पर मेरा वो नहीं लिखा था, ना कोई पिकअप लगा था, ना कोई बड़ा बड़ा होल्डिंग। पोस्टर बैनर बहुत कम, जैसे 150 किसी दिन छप लिया, और उसको एकदम जहां पर जरूरी रहता था वहीं पर देता था, बाकी उसको पढ़ा करके फिर ले लेता था। ऐसा करते करते चुनाव जीत गया। सब लोग देख रहे होंगे, किसान लोग। लगातार 7 साल तक मेरे जीवन को उसमें पूरा जो है, जिस समय मैं शादी करता, जिस समय माँ बाप का सेवा करता, मैं बोला कि इससे और मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, यही मेरा समय है करके 7 साल लगा दिया। जिस समय आदमी शादी करता है, परिवार बसाता है और अपने जो एक शादीशुदा जिंदगी का मतलब जो है निर्वहन करता है, उस समय मेरा जवानी को उसी में लगा दिया मैं। फिर मेरा सौभाग्य देखिए कि उसी आंदोलन में राहुल गांधी जी आए थे। अच्छा। जिस आंदोलन को मैं खड़ा किया था उसमें राहुल गांधी जी हमारे अभी देश के विपक्ष के नेता, भावी प्रधानमंत्री जी, अच्छा, उसमें आए थे। और उसमें आए तो उसमें पेपर वाले आप जैसे, देखो आज भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिसका जमीर जिंदा है। जी, ठीक बात है। उन लोग अपना दिल का मानते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार लोग बोले कि भाई ये तो आंदोलन राम कुमार यादव का है। तो उसमें लिखा था, आज भी मुझे शब्द बात याद है कि ऊपर में हेडिंग था, सारा डी का असली नायक कौन? राम कुमार यादव। उसमें लिखा था, उस समय तो मैं कांग्रेस में था नहीं, ऐसा लिखा था कि असली नायक कौन है?
एक तरफ राहुल गांधी का फोटो था, एक तरफ राम कुमार यादव का फोटो था। तो उसी दिन मैं कहा कि राम कुमार, तू विधायक मंत्री बन या ना बन, तू कुछ बनना या मत बन, कि एक प्रधानमंत्री का बेटे का, प्रधानमंत्री का पोते का बेटे के सामने कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, एक गरीब का बेटा बराबरी जो में। कभी ये नहीं बना है, उसके सामने में तुलना कर दिया। हालांकि आज मैं उनसे टिकट मांगने के लिए उनके दरबार जा खड़ा रहता हूँ, लेकिन उस समय तुलना कर दिया। तो मैं बोला जीवन का सब कुछ मुझे मिल गया कि एक प्रधानमंत्री का बेटा पोता के सामने एक गाय भैंस चराने वाले के बेटे का फोटो लगा के तुलना कर दिए प्रेस वाले। वहीं से मैं सोच लिया कि मेरा जीवन सफल है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना फंड इकट्ठा हो गया, इतना फंड इकट्ठा हो गया है कि अगर इन लोग 10 साल तक 15 साल तक चंदा लेना भी नहीं लेंगे, फिर भी इनका पार्टी में इतना फंड है। आपके कांग्रेस के पास ये पैसा कम नहीं है? नहीं, कांग्रेस के पास देखो ऐसा है कि अब हम तो सत्ता से इतने दिन से बाहर हैं और बाहर है, फिर भी इतना बड़ा आप लोग अधिवेशन करवाए, गुलाब गुलाब बिछवा दिया आप लोग। देखो ऐसा है कि भाई कांग्रेस पार्टी दिन दिन सत्ता से बाहर है और जिसके पास सत्ता रहता है उसके पास में उद्योगपति जाएंगे, क्योंकि उनको कोयला खदान लेना रहेगा, उसको पावर प्लांट लेना रहेगा, उसको जो है विदेशों में एक संबंध बनाना रहेगा, और जो सत्ता में नहीं रहेगा उसके पास कौन आएगा? तो अब ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इतना भी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी में उद्योगपति तो लोग नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी गरीब कमजोर लोग हैं जो अपना घर के पैसे दे देते हैं कि ये लो भाई करके। तो मुझे फिर राहुल गांधी जी के जो कमेटी में रहते हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उस समय तत्कालीन भूपेश बघेल जी, वो मेरे को बोलते थे हम आपको टिकट देंगे। 18 मिल गया आपको? मैं ऐसा बोलने वाला व्यक्ति हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं मैं बोलता था मुझे टिकट नहीं चाहिए। अच्छा, भूपेश बघेल जी भी सुन रहे हो किस बात को, मैं ऐसे ही बोलने वाला व्यक्ति था। भूपेश बघेल जी ने कहा टिकट ले लो, आपने कहा मना कर दिया? मैं बोला मैं टिकट नहीं लूंगा, मैं तो आंदोलनकारी नेता हूँ, ऐसे ही बोला। वो भी सुन रहे होंगे हमारे नेता। मतलब बोलिए दोबारा टिकट न काट दें आपका? कोई बात नहीं। राम कुमार यादव कभी विधायक, हम तो ये हैं, आपके जन जितने भी देख रहे हैं अभी विधानसभा में लड़ते हैं, विधायक नहीं रहेंगे तो जाकर लोगों के बीच में लड़ेंगे। लड़ना है, काम करना हमारा उद्देश्य है। अभी विधायक बनने के बाद में कुछ सुविधा मिल जाता है, रहने के लिए घर मिल गया, अच्छा थोड़ा से अब हमको गाड़ी मिल गया, ये सुविधा है। बाकी तो हम तो नहीं रहेगा तो पैदल चल के आंदोलन कर देंगे, उसमें क्या होता है जी। जीवन को जीना है लोगों के बीच में, उसका कई उधर ये रास्ता है। तो फिर मुझे दिल्ली ले गए। अब पहला व्यक्ति ऐसा हूं जिसको टिकट दिया कांग्रेस ने, और बाद में मैं फार्म भरा कांग्रेस का। अच्छा, बाद में टिकट पहले ही मिल गया? पहले टिकट मिला और उसके बाद फार्म डाला। तो लोग बाग बोले यार ये कैसे जीतेगा, कैसे जीत सकता है, लेकिन देखो क्षेत्र का जनता का प्यार। 18 में आप जीत गए, दोबारा फिर जीत गए। दोबारा में फिर मुझे बोला कि ये तो हारेगा चुनाव। मेरे कई वीडियो वायरल करने की कोशिश किया जी, उस पर भी आएंगे। ये बताइए जैसे आप काफी डेबिट है, उसमें 35,000 30,000 कुछ दिखता है जी, तो आप तो विधायक बन गए हैं, तो पैसा नहीं बनाए हैं क्या? आप पैसा कमाए होंगे आप? देखिए आदमी, हमारे पुरखे को लोग बोला है चरन्नी चरन्नी को सकेलेंगे, इकट्ठा करेंगे तो रुपया बनता है, रुपया को इकट्ठा करेंगे तो 100 बनता है, और 100 को करोगे तो 1000, 1000 को इकट्ठा करोगे तो लाख, और लाख को इकट्ठा करोगे तो फिर करोड़ बनता है। लेकिन मैं ऐसा विधायक हूँ, मेरे पास अभी जितने भी आएगा, मान लो अब वेतन आ जाता है जी, अब मैं किसी चीज को झूठ भी नहीं बोलता। किसी ने खुश होकर के कुछ दे दिएगा मुझे कि भैया हमारे काम आए हो, और कोई ऐसी मतलब बड़ा आदमी है तो बोले भैया ये हमारे सप्रेम भेंट है, इसको रखिए, तो तुरंत हमारे पास खर्चा हो जाता है। अच्छा, हम उसको संचय करने वाले हैं नहीं, तो कहाँ से पैसा बचेगा? संचय करोगे भाई, मैं किसके लिए करूंगा? मेरा परिवार रहता जी, मेरी बीवी रहती, बात करेंगे उस पर भी आएंगे। हाँ, तो संचय करता। इसलिए जो है आज मेरे पास जो पहले था वैसी फक्कड़ की जिंदगी जीता हूँ, जो आया तुरंत खत्म हो गया। तो मन नहीं करता आपका विधायक बन गया, मैं भी थोड़ा पैसा ऐसे बनाऊं, जमीन मिल लूं बढ़िया, कम से कम 100-200 एकड़? आप मेरे घर जाके देखिएगा जी, विधायक बनने के पहले जिस घर में रहता था, उस समय प्रधानमंत्री आवास था, अभी चेंज कर दिया, क्योंकि जानते हो हिंदू चेंज करने माहिर है, उसको पीएम कर दिया। तो उस पीएम
प्रधानमंत्री आवास में अभी भी मैं रहता हूँ। और जिस खाट में सोता था उसी खाट में सोता हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे भाई नींद तो सोना ही है जी। और जब उसी में मुझे नींद आ रहा है, उसी में मुझे पर्याप्त है, तो मैं बड़ा घर बना क्या करूंगा। तो आज भी मुझे आप मतलब आवास योजना में रहते हैं? उसी में, उसी पीएम आवास में, उसी प्रधानमंत्री आवास में, उसी में मैं रहता हूँ। जो पहले जिस खाट में सोता था उसी में मैं अभी भी सोता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, आपके माता पिता तो है नहीं, आपकी उम्र भी काफी हो गई है, शादी काहे नहीं कर रहे हैं? कोई लड़की उड़की पसंद नहीं आई क्या? शादी वादी नहीं करेंगे? अब ऐसा है कि मेरा भी उम्र तो अब जी। इतना हो गया 40-45 साल। नहीं तो अभी सलमान खान की शादी भी कहाँ हुई है? तो शादी अब ऐसा है कि जी। मेरा जुनून देखे हैं अभी काम करने का, और काम करने का, क्षेत्र के जनताओं को अपना परिवार बनाने का। एक्चुअल में कहता है खाली दिमाग शैतान का। ठीक बात है। अगर आपका दिमाग खाली रहेगा तो दुनिया भर के सोचेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे। अब आपको हमेशा काम करने का जुनून है। सोते हम 2 बजे 1 बजे हैं क्षेत्र में घूम के आकर के, जैसे ही सुबह उठे तो लोग बाग इतना भीड़ लगा रहता है कि आपको और सोचने का करने का कुछ एज नहीं है, समय नहीं है। अब इतना बड़े परिवार के लोग, चंद्रपुर के क्षेत्र के लोग परिवार बना है, तो यही हमारे लिए परिवार है। तो उसी परिवार से कोई कन्या नहीं मिली आपको, या कोई पसंद ही नहीं आई? नहीं, पसंद वाली बात नहीं है। मतलब कोई आई थी क्या? अब ऐसा है, देखिए आप मुस्कुरा रहे, कुछ लग रहा है मामला। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ। जीवन तो ये सच्चाई भी है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे, हम भी इंसान है, हमारे भी मन में भावना आती है, प्यार हुआ है, ऐसा नहीं है, भावना आती है। मैं किसी चीज को झूठ नहीं बोलता जी। मैं कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से बात करता हूँ। ईमानदारी से बात करता हूँ मैं। अगर कोई व्यक्ति अगर बोले कि ऐसा भावना नहीं आता तो गलत बात है। आता है भावना, लेकिन उस परिस्थिति जब हम जिस समय आता था उस समय आंदोलन करते थे, तो आंदोलन के चलते भावना दब गया हमारा। भाई आपका जुनून कहीं पर है, जवानी को उसी में खपाना है, उस समय उसमें दब गया। और अभी विधायक बनने के बाद मर्यादा रखना पड़ता है। अब 40-45 साल हो गया, लोग बाग मुझे विधायक भी इसलिए बनाए हैं कि इसका कोई नहीं है। अच्छा, मतलब ये भी फैक्टर है? ये भी फैक्टर, इसका कोई नहीं है। अब जैसे यहीं पर हम लोग थे, उन्हीं लोग खाना बना रहे हैं, उन्हीं लोग खा रहे हैं, उन लोग दे रहे हैं तो मैं खा रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ कि भाई और सब्जी क्या है, कैसा है, मैं उनको पूछ रहा हूँ क्षेत्र की जनता को। तो इसमें भी उन लोगों का मन है कि भाई ये हमारा परिवार है, सदस्य मतलब है। आगे आपका शादी करने कोई विचार नहीं है? फिलहाल अभी तक तो नहीं है, लेकिन ऐसा है हाँ। पत्रकार महोदय की हाँ। कोई भी 1% छोड़ के रखना चाहिए। क्या है कि मान लो ऐसा, भगवान ना करे, इंसानी तो है जी, कहीं प्रेम जग जाए। प्रेम तो नहीं है ऐसी, मतलब मान लो तो 1% ये भी रखना चाहिए। 99% नहीं है, 1 दशमलव कम से कम छोड़ देना है। थोड़ा सा गैप है, हाँ, जहाँ रास्ता बन सकता है। बन सकता है, ऐसा मतलब जी। ऐसा है सर। तो इसलिए क्षेत्र की जनता को परिवार समझिए। आप बोल रहे हैं मैं गरीब घर का हूँ, संपत्ति मैंने नहीं बनाई। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ। बढ़िया बिस्तर में बैठे हुए थे, नोटों की गड्डी रखी हुई थी, तो कहाँ छुपा के रखे उतना पैसा? अच्छा, और उसमें उस वीडियो को मैं नहीं देख रहा था, मतलब पैसा को नहीं देख रहा था जी। आप इस वीडियो को देखेंगे। हाँ। देखो ये दुनिया की रीत है, क्या है, जो गरीब है उसको उसी में फंसा दो। अब ये बताइए, उस वीडियो को मैं देखेंगे, मैं उस पैसे की तरफ देख नहीं रहा हूँ। बाद में हालांकि उस वीडियो को देखा हूँ तो 10-20 लाख रुपए रहा होगा, माल रहा होगा, 5-5 गड्डी थी बड़ी। हाँ, 10-20 लाख रुपए रहा होगा जी। आज के डेट में किसान के घर उतना पैसे मिल जाएगा आपको। हाँ। तो इन लोग, मेरे विरोधी लोग को धन्यवाद दूंगा। क्या कर रहे थे हम वहाँ गड्डी हाँ, पर इसी बैठ बता रहा हूँ के? मैं हाँ। कि वो जो है कोई व्यक्ति वहां पर रखा रहा होगा। जैसे मैं आप कहीं बैंक चले गए, आप अब बैंक में पीछे से कोई वीडियो बना दिया, आप उधर देख नहीं रहे हो, तो अब बैंक का वीडियो आपको जोड़ के दिखाएगा। अगर उसमें कोई दावा करता कि ये पैसा मेरा है, मैं इनको दे रहा था कि ले रहा था, जैसे मैं उस समय बोला भी कि मेरा फोटो अगर हवाई जहाज के साथ में खड़ा होकर के खींच लिया, तो कोई बोलेगा कि हवाई जहाज इसका है। ये ताजमहल में मेरा कोई फोटो खींच लिया तो बोले ताजमहल इसका है। भाई अगर उसमें कोई दावा आपत्ति करता है कि पैसा को दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ, अब कोई व्यक्ति पीछे से कोई वीडियो बना देगा, मैं उसको तरफ देख नहीं रहा हूँ, तो कैसे हो सकता है। तो एक्चुअल में इन लोग जान गए थे कि ये गरीब इतना काम किया है,
कि इसको हम लोग ऐसे नहीं हरा सकते। ऐसा तो नहीं बात चलती है कि चुनाव पैसा वैसे बांटना पड़ता, पैसा बांटने वाला तो नहीं था? नहीं ऐसा नहीं। बांटे वाटे तो नहीं थे आप? वो तो मेरे क्षेत्र के जनता लोग जान रहे हैं इस बात को। वो तो चुनाव को पहले था, वो हाँ। पहले की वीडियो बताए उन लोग, चुनाव हुआ नहीं था। तो इन लोग कोशिश किए कि इनको गरीबी को ऐसे करके हम लोग जो है मतलब धूमिल कर सकते हैं, ये प्रयास किया। लेकिन मेरे क्षेत्र के जनता लोग जान रहे हैं कि मैं कितने पैसा इकट्ठा करने में सोचता हूँ, उनको ये सब बात पता है, इसलिए उस वीडियो को कोई असर नहीं हुआ। ठीक बात है। देखो लोग बात जोड़ते हैं, मेरे चाल चरित्र चेहरा से वीडियो को जोड़ने की कोशिश किया तो नहीं जुड़ा, इसलिए पहले से 4 गुना वोट से आशीर्वाद दिए मुझे। तो लोग कितने भी कोशिश कर ले, वही होता है, मंजूर खुदा होता है। ठीक बात है। अभी विधायक बन गए तो गाड़ी कलेक्शन कितने गाड़ी है आपके पास? मेरे पास इसके पहले भी मेरे क्षेत्र की जनता जो भी है, मैं गवाही दे के बोल रहा हूँ ना, हाँ। मेरे क्षेत्र के जनता को पता है कि मुझे गाड़ी गिफ्ट मिलता है। अच्छा, एक व्यक्ति तो है, ये इनोवा गिफ्ट मिला है आपको? इसके पहले वाला मिला था। अच्छा। इसके पहले विधायक बना तो इनोवा चढ़ा था, अभी भी इनोवा, लेकिन इसको मैं अपना खुद मेरे भाई के साथ में करके लिया हूँ, मैं कहीं झूठ नहीं बोलता सर जी। इसके पहले वाला मुझे मिला था इनोवा, अभी वो इनोवा को लिया और उसको डाउन पेमेंट को पटा दिया। कौन देता है गिफ्ट इतना बड़ा बड़ा? एक किसान है जी। वो अभी डलवा, अभी तो पता नहीं है, मना हो गया, नहीं तो 100 एकड़ तो डलवा लगाता है धान। अच्छा। हाँ। तो आपसे इतना क्या प्रेम हुआ कि ला के सीधा इनोवा ही दे दिया आपको? ये पहले मुझे वो दिए थे, बोलेरो दिए थे गाड़ी। अच्छा, गिफ्ट में? गिफ्ट में बोलेरो गाड़ी। और उस क्षेत्र के जनता भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सही है बात। हाँ। उसके बाद में मुझे जब विधायक बना तो बोले कि विधायक बनने के पहले बोलेरो दिए थे, उसके बाद इनोवा दिए मुझे, इसमें चढ़ो बोले। तो अभी जब दोबारा विधायक बनने के बाद में फिर बोला कि अब क्या होता है कि किसी गाड़ी को 4 साल 5 साल चढ़ने के बाद तो चेंज करना पड़ता है, तो बोले चेंज करना है इसको करके। तो वो बोले कि मैं बोला मेरे मन में कि अब मैं जो है खुद प्रयास करता हूँ टाइप का सोचा, तो डाउन पेमेंट को ही पटाया। अच्छा, खुद लिए अभी आप? खुद वही पटाया। अच्छा। अगला आदमी। तो ऐसा है मेरा जो है, और कोई मेरे पास और कोई गाड़ी नहीं। अभी भी मेरे जो परिवार के मेरा भतीजा है वो नूना चढ़ता है। अच्छा, क्या चढ़ता है? लूना में। नूना में क्षेत्र के जनता की भी देख रहा हूँ इस बात को, नूना चढ़ता है, नूना मेरा भतीजा। ठीक बात है। मैं कोई देखो इस पद में हम लोग आए हैं तो किसी साउंड शक दिखाने के लिए, किसी को ये कर रहे कि हम रौब दिखाने नहीं है, काम करना है। काम करने आए हैं, तो इसलिए मेरा भतीजा अभी भी नूना में जाता है, बेचारा दुकान जाता है, वो जो है आपका बाजार जाते हैं साग साग लेने के लिए, और वही खाना पकाते हैं मेरे भतीजा, सबको खिलाते हैं। हम लोग कोई घर में वो नहीं रखे हैं सर। आपके क्षेत्र में आपके बारे में क्या बात चलती है कि कहीं से भी बस आपके कानों तक ये बात पहुंच जाए कि शादी हो रही है, आप वहां पहुंच जाएंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे, नाच वाच बढ़िया का बहुत वीडियो वायरल, नाचते वाचते बहुत बढ़िया है। एक वीडियो वायरल हुआ था, आप किसी कंधे में बिठा करके बढ़िया नचवा रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि मैं अगर क्षेत्र में हूँ और शादी या दुख सुख जो भी मुझे कार्ड मिला जी, तो मेरा मन कहता है कि जरूर इसमें पहुंचूं। हालांकि 100% पहुंचना तो संभव नहीं है, क्योंकि सब मुझे देते हैं। अब एक भाई कोई आदमी घर में आता है 11-12 बजे तक मिलता हूँ, उसके बाद रात के 2 बजे 1 बजे तक ही जा सकता हूँ। तो जितना मतलब समय रहता है वहीं पर लगाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो कार्ड मुझे देते हैं, मैं सोचता हूँ कि कोई किसी को कार्ड देता है 10 बार सोचता है इसको दूं कि नहीं दूं, और देता है तो गरीब आदमी बार बार सोच के देता है। गरीब आदमी कार्ड महत्वपूर्ण इसलिए रहता है, वो गिनती में बनाता है कार्ड। ठीक बात कि मैं, वो बोलता है कि कार्ड कितना बनाओगे, तो पैसा कम रहता है उसके पास, बोलता है 200 बनाना। तो किसी को कार्ड लिखता है तो सोचता है कि मेरा एक कार्ड बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, वो कार्ड को भी गन के रखता है। इसलिए गरीब के शादी का सम्मान तो सबका होता है, लेकिन गरीब का भी ऐसा मैं सोचता हूँ कि इनका छूटे मत, क्योंकि गरीब लोग ये सोचते हैं कि बड़े की मैं सब जातेगा और गरीब की मत। ठीक बात है। तो और जब विधायक को कार्ड मिलता है तो उम्मीद भी करते हैं विधायक जी आएंगे तो जलवा रहेगा कि हाँ विधायक आए हैं घर में, आए हैं करके। और वही बात है कि गरीब को इसको मन में ये ना हो कि दे हमन की गरीब में नहीं आएगा, बड़े के सब बेचेगा, ऐसा ना सोचे करके मैं कोशिश करता हूँ कि सबको सम्मान हो, अमीर का भी हो तो गरीब का भी हो, किसान का भी हो। तो कोशिश करता हूँ सर जी,
हालांकि सभी जगह जाने का प्रयास करता हूँ, ये सही बात है कि कोशिश करता हूँ जाने का। एक सवाल है, मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ सारे विधायकों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, विधायकों का कमीशन सेट होता है इतना परसेंट उतना परसेंट, तो आपका कमीशन सेट है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है जी, मतलब होता है ऐसा, ऐसा सोचते हैं सब जी। क्या होता है कि लोग बाग एक ही चश्मा सबको देखते हैं। अभी भी मेरा मानना है कि बहुत सारे ईमानदार नेता है जी, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तब जाकर धरती टिका है। भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता भी है तो ईमानदार से ईमानदार नेता भी अभी भी है। आपके चैनल से जितने लोग अधिकारी लोग भी देख रहे होंगे, LIB रिपोर्ट चलाने वाले भी देख रहे होंगे, न कभी किसी थाने से, न कभी किसी तहसील से, न कभी किसी जनपद CO से, न कोई कृषि अधिकारी से कभी 1 रुपया नहीं लेता। और ये आपके चैनल को लोग खुद देखेंगे। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी थानेदार से अगर मैं पैसा ले लिया, किसी तहसीलदार से पैसा ले लिया, किसी CO से डायरेक्ट मैं पैसा ले लिया, तो मेरा बात कौन सुनेगा? मैं किसी को फोन लगाऊंगा तो मेरा कद्र कैसे करेगा? तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, विधायक हूँ तो विधायक गरिमा को बना कर रखना है। तब तो जाकर के किसी थानेदार को मैं बोल सकता हूँ कि गरीब के आप ट्रैक्टर को क्यों पकड़े हो, इस गरीब का मोटरसाइकिल को क्यों पकड़े हो, इस गरीब को बेमतलब क्यों सता रहे हो। अगर मैं पैसा लूंगा तो बोलेगा सर आपको देते हैं तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे। अच्छा। अगर ये जवाब देगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। इसलिए मेरा दिल का बात है कि मैं सोचता हूँ कि मैं किसी अधिकारी से पैसा नहीं लूंगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये मेरा जो है दूसरा कार्यकाल हो गया। अब अभी भी जितने लोग देख रहे हैं ये उन लोग बात भी समझ रहे होंगे। गुस्सा आता है आपको कि मतलब कोई अधिकारी बात ना माना तो फोन लगा गरियार वियार लेके करते हैं, कुछ गाली वाली बकते हैं आप? देखिए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति, हम तो कोई भगवान तो नहीं है सर, ना कोई महापुरुष है, जो एक आम आदमी के ऊपर जो भावना आता है वो भी मेरे भी ऊपर आता होगा। अब विधायक बन गए हैं तो हम लोग कोई भगवान तो नहीं बन गए, तो आता तो कई प्रकार का है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे अधिकारी ये सोचते हैं कि वो विधायक है तो क्या हुआ, मैं तो अधिकारी हूँ, और नेता सोचता है वो अधिकारी है तो क्या हुआ, मैं तो विधायक हूँ। ये दोनों के मन में तो भावना होता है। जैसे कई जने आप लोगों को, पत्रकार लोगों को भी आता है, साला हम भी पत्रकार हैं यार, आप बड़े बड़े को हम भी ठीक कर देंगे। जब आपको जाता है ना माइक, तो बड़े से बड़े अधिकारी नेता का भी छत्तीसगढ़ी में बोलता है चेती की रोग खड़ा हो जाते हैं। पता नहीं क्या पूछ देगा। तो आता है भावना अधिकारी के मन में कि भाई ये हमको विधायक समझाएगा। अब विधायक बोलता है कि ये अधिकारी हमको समझाएगा, हम 5 लाख जनता चुन के आए हैं। तो टकराहट कहीं पर होता है। हालांकि बहुत सारे अधिकारी लोग ऐसा भी होता है कि सबको भावना कदर करते हैं, मर्यादा में रहते हैं कि ये मेरा मर्यादा है, ये विधायक है, इनका काम ये है, मेरा काम ये है। ये सोच करके बहुत सारे अधिकारी सरलता से, बढ़िया से उनका भाईचारा बना के काम होता भी है। और कई एक जने होता भी है कि ऐसा लगता है कि कोई नौकरी लगा है तो किसी पार्टी के नेता ने लगा दिया हो। मैं बोलता भी हूँ कि भाई आप अधिकारी बने हैं अपने मेहनत से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से बने हैं। हमारे जैसे नेता क्या है, आपको पोस्टिंग करा सकते हैं, कहीं पर अच्छा थाना या कहीं पर अच्छा सब डिवीजन दिला सकते हैं, इतना ही तो करेंगे ना। लेकिन आप तो अपने काबिलियत पे वहाँ पर आए हैं। तो कई एक दो जने भूल जाते हैं, उसको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है। ठीक है, अंत में आप नाचने गाने के बड़े शौकीन हैं, तो गाना वाना कुछ गाते हैं आप? देखिए जी, हम तो पुराने वही बताया ना। हाँ। जब गाय भैंस चराने जाते थे तो वहाँ गाना नहीं गाओगे तो क्या करोगे? अच्छा, कौन सा गाना गाते थे? उस समय गाना का बोल उस समय अलग था जी। उस समय आप गाय भैंस चराते हैं तो वहाँ पर कोई आप कीर्तन भजन तो नहीं गाओगे। ठीक बात, भैया गाइए आज फिर। हाँ। और उस समय पुराना हमारा गीत है जी, उस गीत को आज भी हम याद करते हैं, अपन तन मन तरोताजा हो जाता है कि उस समय जमाने का गीत कितना सुंदर बना था जी। वो सब गीत हमें नाचना, राउत नाचते थे हम, दोहाव लगाते थे।
उस समय हम दोहा लगाते थे। मेरे पिताजी का दोहा मुझे आज भी याद है जी। वो दोहा लगाते थे उस समय, अरे रे 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 भाई रे, हाँ। अरे साधु के संगत कर ले भैया, भोजन कर ले खीर हो, हाँ, वाह। अब बानारसी में बासा कर ले भैया, तो फिर मरना है गंगा तीर। आहा, बहुत बढ़िया। उस समय का दोहा मुझे बहुत सारा जी याद आता है, अभी मेरे जहन में वो चलता है जी। कि देवता देवता कथे भैया, देवता भामर भोल हो, हाँ देवता सहारा में चंदा सुरुजला, हाँ, और 34 करथे अंजोर हो। वाह, बहुत बढ़िया। उस समय का दोहा, जैसे कबीर साहब का दोहा, वैसे मेरे पिताजी और सभी यादव लोग लगाते हैं। मुझे पूरे मेरे दिल में भरा है। और उस समय गाना हम लोग गाते थे जी, एक छत्तीसगढ़ी गाना मुझे याद है, हाँ। मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर गिरे परे हपटे मन, आहा, औ परे लरे मन के मन, वाह। मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी। जब इस गाना को सुनता था जी। तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता था कि कोई अभी भी हो रहा है, देखिए। हाँ, कोई भी मुझे हाँ, मतलब इसका भाव को मैं देखता था जी कि ऐसा नेता, ऐसा पत्रकार, ऐसा अधिकारी जो गरीबों के लिए उसका दिल धड़कता हो। आज ऐसे नेताओं जब चलते हैं तो उसके पीछे पीछे चलते हैं कि ये हमारा हमदर्द है, हमारे गरीबों का रक्षा करने वाला है। ये सब भावना उस समय मेरा जब बचपन गायब है चला था तो जगह था। और आपके आशीर्वाद से चंद्रपुर के महान जनता ने मुझे 2 बार सेवा करने का मौका दिया है। जी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छे जितना हो सकता है मेरे क्षेत्र के भावना का रूप काम कर सकूं, ये कोशिश रहता है। कोरोना काल में भी देखे होंगे, जी। कोरोना काल में दुनिया के सब लोग अंदर थे, एक अकेला राम कुमार यादव बाहर। गाना गाते हुए घूम रहे थे आप? गाना गाते हुए लोगों को चना मुर्रा साबुन सर्फ शैम्पू, जी यहाँ तक कि मेरे बहनों को फेरन लवली तक बांटने काम किया था मैं। जी। तो ये सब चीज मैं हमेशा से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ तक कि स्टूडेंट के लिए हवाई जहाज का सफर कराता हूँ। ये सब आप देखे होंगे, क्योंकि मैं बचपन में जहाज को सोचता था। मतलब यहाँ से जाते हैं ट्रेन में, वहाँ 5 स्टार रुकवाते हैं आप उनको, वापस फ्लाइट में लेके आते हैं? उसका कारण है जी भाई, मैं कभी सोच नहीं पाया था कि मैं जहाज पे चढ़ पाऊंगा। तो मैं भी सोचता था जहाज में बैठने वाले कैसे होते हैं। तो आज मुझे उस लायक बना दिए। तो गरीब लोग तो सोचते होंगे, बच्चे लोग, हाँ। तो सबको चढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो स्कूल में टॉप करते, जो योग्य है, टॉप करते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर के मैं जहाज में, एक तरफ ट्रेन में जाता हूँ भाई, दोनों तरफ के लिए पैसा नहीं है। और ऐसा मत बोलिए विधायक जी, बहुत पैसा है। नहीं सर विधायक जी देखिए, पैसा विधायकी में थोड़ी है जी, पैसा तो धंधा में है। क्रेशर खोलोगे, उद्योग लगाओगे, ईटा भट्टा खोलोगे, बड़े बड़े डंपर कार चलेगा आपका, बड़े बड़े, तो आपको पैसा मिलेगा। अब विधायकी में कहाँ से पैसा मिलेगा? आप कितने पैसा बटोर सकते हो? जी, मैं आपके सही बता रहा हूँ, इस बात तो कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, विधायकी के आड़ में लोग धंधा करते हैं। धंधा मतलब ट्रांसपोर्टिंग का धंधा, कोयला खदान का धंधा, आपका बड़े बड़े जो है वो लगाते हैं, राइस मिल का धंधा, कुकरी अंडा का धंधा, ये सब करते हैं। अब विधायक का उसको लगाए रहते हैं, संरक्षण होता है जी। अब हमारे पास तो देखे हैं सर, सुबह से देखे हैं, कोई भी कॉल आ रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि मुर्गी को कहाँ बेचे सर, और राइस मिल में धान को कितना कहाँ करना है, कहाँ से माल उठाना है, ट्रक का ट्रांसपोर्टिंग कहाँ कराना है, कि गिट्टी को कहाँ भेजना है, किसी ने बोल रहा है क्या? हमारे पास है नहीं। तो जो भी हमारा है विधायकी से जो भी मतलब है, उसी में हम चलाते हैं। और हाँ, इतना बात जरूर है अब कि विधायकी बनने के बाद में कम से कम चलने फिरने के लिए तकलीफ नहीं होता, लोगों को खिलाने पिलाने के लिए तकलीफ नहीं होता। इसी में अपना पूरा जिंदगी खुशी मना करके सेवा करते करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपको बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। तो कैसा लगा बातचीत करके आप हमसे? बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो है, हमेशा से बात बोलता हूँ
कि कौन कितना बड़ा चैनल है ये बड़ी बात नहीं है। चैनल के माध्यम से लोगों को जगाना, नेताओं के बातों को आम आदमी तक पहुंचाना, और आम आदमी के बात जो नेता से छूट गया है या अधिकारी से छूट गया है उसको सही जगह पहुंचाना, यही तो पत्रकार है, यही तो चैनल है। और वो आपके विस्तार न्यूज जो चैनल है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। नेताओं को कभी कभी उनको थोड़ा से चीटी भी देते हैं आप लोग, वो बहुत जरूरी भी है, ऐसा होना चाहिए। प्यार आशीर्वाद भी मिले तो कहीं कहीं फटकार भी मिले, तभी जाकर के कोई पर बिना भय के प्रेम नहीं होता। आपके चैनल बहुत आगे जाएगा, मुझे विश्वास है कि आपके चैनल इसी प्रकार से आगे बढ़े निरंतर, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग देश प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी बातचीत आपको, क्योंकि बहुत कमेंट भी आ रहा था आपका कि आपका इंटरव्यू होना चाहिए, तो हमने इंटरव्यू किया है। कमेंट बताइए कैसा लगा इंटरव्यू, अगला इंटरव्यू हम किनका कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। बाकी जैसे भैया हैं वैसे ही आज दिखे भी हैं। जी जी धन्यवाद।